फ्लाइट अभी जस्ट टेक ऑफ ही हुई है और मेरे साथ बहुत बुरी बीटी हो गई है। एंटरटेनमेंट सिस्टम इसका चलने नहीं वाला। The first bite of the first meal of my 14.5 hours flight. This is the worst thing you could have done on a long flight. Best lunches अभी तक जो मैंने फ्लाइट्स पे खाया है। पीठ और पिछवाड़े दोनों की लग चुकी है। The journey is too long, but no facilities available in the flight. यहाँ का इमिग्रेशन प्रोसेस सबसे ज़्यादा स्मूथेस्ट है और दो लोग बहुत ज़्यादा शक्ल से जज करते हैं। सो इस एयर इंडिया फ्लाइट को मैं रेट करूँगा आउट ऑफ 10। मेरा नाम है सुमित यालानी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं खड़ा हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और मैं जा रहा हूँ टोरंटो कनाडा। जैसे आपको वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा, ये होने वाली है मेरी अब तक की सबसे ज़्यादा लंबी फ़्लाइट, 14.5 आवर्स टू बी प्रिसाइज। बट 14.5 आवर्स तो सिर्फ फ़्लाइट का टाइम है। ये जर्नी मेरे लिए कुछ 24+ आवर्स की पड़ेगी। तो चलते हैं कुछ घंटे पीछे और शुरू करते हैं इस वीडियो को। पर इस कहानी की शुरुआत दिल्ली से नहीं होगी, जयपुर से, मेरे घर पे, जहां मैं जल्दी से अपना काम रैप अप करने में लगा हुआ हूं। 5:15 से मैं निकल चुका हूं घर से बस स्टैंड की तरफ। आधे घंटे का रास्ता है बस स्टैंड तक का, तो होपफुली मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा और अपनी दिल्ली तक की बस टाइम से ले लूंगा। टाइम पे मैंने वाली बस कैच कर ली थी। मैंने अपने लिए बुक किया एक डबल स्लीपर और फाइनली अब हम जा रहे हैं दिल्ली की तरफ। आगे तो कहीं पीठ सीधी करने का मौका मिलेगा नहीं, तो सोच रहा हूँ यहाँ ही एक बस में छोटा सा नैप ले लेता हूँ। बस की जर्नी ऑलमोस्ट खत्म। अभी टाइम हुआ है एग्जैक्ट मिडनाइट, रात के 12 बज चुके हैं एंड 7 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं मुझे घर छोड़े हुए। अभी तो बहुत ज़्यादा और सफ़र करना है। काफ़ी ज़्यादा सामान लेकर आया हूँ मैं कनाडा जाने के लिए। वैसे दिल्ली एयरपोर्ट पे बहुत सारी चीज़ कर रखी है। पहले इन लोगों ने स्पेसिफाई कर दिया कि आपको कौन से गेट पे जाने में सबसे कम टाइम लगेगा, तो आई थिंक आई विल गो विद द गेट 1। ये उन लोगों ने बाहर भी कर रखा है, तो जब आप कैब से आ रहे हो बाहर से, आप देख सकते हो कि आपको कौन से गेट पे सबसे कम वेटिंग टाइम है। आप उसके हिसाब से फिर उसी गेट को सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगेन गेट 1 गेट 2 दोनों में 1 मिनट है और गेट 2 तो यही है। तो चलो चलते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से 5-10 मिनट वेटिंग होगी, नंबर आ जाना चाहिए, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो अभी मैं चेक इन करा रहा था, तो यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं लोग। जैसे अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो तो आपको दिखाना पड़ता है आप कहाँ रुक रहे हो। सिंस मेरे पास होटल का बुकिंग नहीं है, अपनी बहन को विज़िट करने जा रहा हूँ, तो बहन का वर्क परमिट या किसी भी आप विजिटिंग वीज़ा का आपके पास स्टूडेंट परमिट हो उनका, और उनका पासपोर्ट का कॉपी। तो मैंने तो वर्क परमिट और बहन का पासपोर्ट दिखा दिया, मेरा काम हो गया। और इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप यहाँ से जा रहे हो तो आपके पास रिटर्न टिकट हो। सिंस मेरा इंडिया आने का प्लान नहीं है, मेरा आगे यूरोप जाने का प्लान है, तो मैं यूरोप तक की टिकट कराई है। और भैया अभी चेक करके बता रहे हैं कि ये वैलिड होगा नहीं होगा। है वैलिड, चल जाएगा, हो गया काम। 1 2 3 लिटरली 3 ट्रे भर के सारा सामान निकलवा दिया। और ये जो मेरा बैग है बिल्कुल खाली हो चुका है। सब कुछ रीअरेंज करना पड़ेगा क्योंकि सारे गैजेट्स और ये सारी चीज़ें कैरी करके जाता हूँ मैं। बढ़िया चीज़ होती है ड्यूटी फ्री, काफ़ी आपको रीज़नेबल प्राइस पे अल्कोहल मिल जाती है। और गुड़गांव से थोड़ी सी महंगी, बट गुड़गांव से काफ़ी बेटर क्वालिटी आई वुड से। परफ्यूम्स दुनिया भर के, मैक जिसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है सिर्फ एक चीज़ में। अब तो मैं इतनी ज़्यादा बार आ चुका हूँ T3 दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुझे यहाँ का चप्पा चप्पा याद हो चुका है। सटल फ्लेक्स, नॉट सो सटल बट सटल फ्लेक्स। मैं सिर्फ ज़िंदगी में एक बार चाहता हूँ इस लाउंज के लिए मुझे इतनी लंबी लाइन में नहीं खड़ा होना पड़े। यार अब तो मोस्टली क्रेडिट कार्ड वालों ने बंद भी कर दिया, पर तब भी भीड़ देखो बस आप। बट खैर फ्री का खाना है तो लोग खाएंगे ही। मैं भी तो फ्री का खाना खाने ही जा रहा हूँ। थैंक यू।
ओके, कहाँ बैठ सकते हैं? माइक्रोफोन पे नहीं लगाया मैंने। जीरा राइस, दाल तड़का, कोई सब्ज़ी हांडी में, पनीर दो प्याज़ा, पेनी अल्फ्रेडो पास्ता, मुर्ग लबाबदार, क्या बात है। एंड फिर यहाँ स्प्रेड पे अपने दुनिया भर का सैलेड पड़ा हुआ है, अगर आप खाओ तो। एंड देन सेव पूरी, चाट, खाने में तो काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ है यहाँ पे। एंड ओह, completely forgot few variety of desserts as well। देखो, राउंड 1 के लिए मैंने ले लिया पास्ता, थोड़े से सैलेड, ब्लैक ऑलिव्स, खीरा और बीटरूट सैलेड, थोड़ा सा चिकन लबाबदार या कुछ तो नाम था इसका, आई डोंट नो, वाइट राइस थोड़े से, एंड टू गो विद दिस अ बियर। सबसे पहले पास्ता ट्राई करते हैं इनका। राइस अरबिका। Now let's try some of the chicken। इन लोगों ने ना काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी इम्प्रूव कर लिया। लास्ट टाइम मैं आया था, चिकन इतना ज़्यादा स्टिफ था इनका, काफ़ी बढ़िया इस बार। अब सोच रहा हूँ राउंड 2 के लिए जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि एयरलाइंस वाले भी खाना देंगे, एयर इंडिया खाना देती तो है, और उसका रिव्यू करना है, आपको भी दिखाना है। थोड़ी सी दुविधा है, बट यहाँ का खाना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। सोच रहा हूँ थोड़ी सी फिर चाट ही खा लेता हूँ, क्योंकि 2 महीने अब इंडिया से बाहर रहना है, चाट तो नहीं मिलेगी, बाकी नॉर्मल खाना तो फिर भी मुझे मिल ही जाएगा, तो चाट पर अटैक करते हैं। देखो, सेकंड राउंड में थोड़ा सा इजी रखा है अपन ने। अपन लाए थोड़ा सा चिकन और जस्ट टू गेट सम प्रोटीन। पास्ता सैलेड ले लिया है, चाट लिया है, पापड़ी चाट बनाई है खुद से, और सम पीनट्स टू गो अलॉन्ग विद द बियर। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं पास्ता सैलेड। थोड़ा सा पास्ता कच्चा है, ब्लैंड है, बट एडिबल। आई मीन फॉर अ सैलेड इट्स नाइस। आहा, खुद के हाथों से बनाई हुई पापड़ी चाट। तो इट हैड डेफिनेटली हिट द राइट स्पॉट। चटनी इनकी बहुत अच्छी है, सेफ काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी है, और जो ये पापड़ी है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी है। तो डेजर्ट्स तो मैंने बहुत कम लिया है टेस्ट करने के लिए, पूरा ख़त्म नहीं करने वाला। रोज़ खीर है, कोई तो पेस्ट्री है प्रॉब्ली मैंगो की, वो है ड्राई केक, और वो है हलवा। और मैं हो रहा हूँ लेट, तो ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं करूँगा, जल्दी से खा रहा हूँ और निकलना है, क्योंकि फ़्लाइट बोर्ड करने का टाइम लगभग हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया आपको यहाँ तक आने में। चलो आगे दिखाता हूँ फ़्लाइट के अंदर। तो मैं फ़्लाइट के लिए जा रहा था और मुझे ये मैट्रिक्स करके दुकान मिली, जहाँ पे मिल रहे हैं इंटरनेशनल सिम कार्ड। भैया मुझे कनाडा का सिम चाहिए, कितने का पड़ेगा? सर सिम कार्ड है आपका फ्री। फ्री कैसे? ये क्या है, स्टूडेंट चल रहे हैं ना इस टाइम काफ़ी, अच्छा। तो उनके लिए फ्री आए हुए हैं सबों के लिए। इसमें आपको इनकमिंग आउट अनलिमिटेड मिल रहा है, लोकल अनलिमिटेड है, 1000 मिनट्स आपको इंडिया कॉल मिल रही है, 20 GB डाटा है फॉर 1 मंथ। और क्या देना पड़ेगा? ओनली पासपोर्ट बोर्डिंग पास। पासपोर्ट बोर्डिंग पास, कोई और डॉक्यूमेंट नहीं? कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं। बहुत ही बढ़िया, दे दो एक जल्दी से। जस्ट इसमें आपको लैंडिंग के बाद मीन्स *611 एक नंबर डायल करना है ठीक है, फॉर एक्टिवेशन। बस और एक्टिवेट हो जाएगी? हाँ जी, जिस भी दिन लैंड करने के बाद ये *611 डायल करेंगे, नेक्स्ट 30 डेज आप कितने 30 दिन के लिए वैलिडिटी? 30 डेज 30 डेज उस दिन से काउंट होंगे जिस दिन से आप ये डायल करेंगे। ठीक है भैया, हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू सर। भाई साहब, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था, मैं फ़्लाइट के लिए ऐसे काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था कनाडा में जाके $50 या $60 देने के लिए, लगभग 3000 रुपये समथिंग, जस्ट टू हैव अ सिम कार्ड। क्योंकि किसी भी कंट्री में जाते हो आपको सिम एक लेना पड़ता है। उससे याद आया मुझे इंटरनेशनल रोमिंग भी करना है, कि मुझे रिचार्ज कराना था इंटरनेशनल रोमिंग। अभी देखो एक बहुत बढ़िया प्लान है जो मुझे मिला है, दिखाता हूँ आप लोगों को।
आई डोंट नो कितना दिख रहा है। तो ये प्लान है कुछ 2800 रुपये का। इसमें 65 डेज़ वैलिडिटी आ रही है, 2 GB डेटा मिल रहा है, वॉइस सिर्फ 100 मिनट्स है। ये मैं फिर भी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं हूँ 3 महीने लगभग 2 से 3 महीने बाहर। तो जहाँ दूसरी कंट्री जाऊँगा, जब तक डेटा नहीं मिलता तब तक इसका ना काम होता रहेगा। सो बढ़िया, रिचार्ज करते हैं। लिटरली 245 की बोर्डिंग लिखी थी, अभी 325 हो गए हैं। बोर्डिंग चालू मेरी तो नहीं हुई है, और लोगों की हो गई है। सो हेयर इज़ अ क्विक टिप फॉर यू। अगर आपको फ़्लाइट में जल्दी बैठना है, एयर इंडिया की फ़्लाइट है, तो आप थोड़ी पीछे की बुक कर लो, क्योंकि जितनी 50, 45 वाली जो सीरीज़ होती हैं वो सबसे पहले उनको बुलाते हैं। ऑब्वियसली बिज़नेस क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिज़नेस और प्रीमियम को सबसे पहले भेजते हैं, बट उनको आपको ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, वो सबसे पहले अंदर जाते हैं, उसके बाद आगे की होती है। मैंने करा ली थी 23 है, मुझे लगा ज़्यादा अंदर नहीं चलना पड़ेगा, बट बोर्डिंग हमारी लेट होगी चालू। किस पर्पज से जा रहे हैं? सर टूरिस्ट। कार्ड से पेमेंट कोई है वहाँ पे सर? हाँ सिस्टर है। थैंक यू। हाँ सुना लो। वेरी एक्साइटेड टू बी इन कैनेडा। अभी इस वीडियो का मेन पार्ट चालू होने वाला है। अभी हम जाएंगे फ़्लाइट के अंदर, रिव्यू करेंगे कंफर्टेबल कैसा है, खाना कैसा है, और 15 घंटे फ़्लाइट में बैठ के लगता कैसे है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी आगे। तो वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे मैं आप तक और ऐसे ऐसे वीडियो पहुंचा पाऊँ। अभी करो, अभी अभी। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ वेरी गुड, बट ये बिजनेस क्लास है तो यूजुअली अच्छा होता है। काफ़ी बढ़िया लेग स्पेस। एक दिन ऐसे ट्रैवल करेंगे, और यहाँ पर चालू होती है मिडिल क्लास की अफोर्डेबल सीट्स चालू। ओके, फर्स्ट इंप्रेशन तो इस फ्लाइट का काफ़ी सही है। सीट्स कंफर्टेबल हैं एज यूजुअल, लेग स्पेस भी ठीक ठाक है जितना चाहिए। मेरा बैक फिट हो गया है पूरा पैरों के बीच में, उसके अलावा भी आई एम फीलिंग वेरी मच कंफर्टेबल। सो आई डोंट नो, फर्स्ट इंप्रेशन फ्लाइट का प्रीटी गुड। आगे देखते हैं कैसे जाता है। एंड उम्मीद तो की थी मैंने कोई पास में बढ़िया सी हॉट सी लड़की बैठ जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली 2 आंटियाँ बैठी हुई हैं, जिसमें से एक अभी उठ के गई हैं, थोड़ी देर में आती होंगी, और ये कुछ 4-5 आंटियों का ग्रुप है एक साथ में। तो इट्स गोना बी अ फन फ्लाइट। जब तक फ्लाइट प्रिपेयर हो रही है तब तक एक रील शेड्यूल कर लेता हूँ। बाय द वे आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, माई आईडी इज फैट फूडी। हो जाए बस, ये हो जाए टाइम से। 3:45 की फ़्लाइट थी, 4:30 हो चुके हैं। ऑल्सो रियलाइज कि मुझे घर छोड़े हो चुके हैं 11.5 घंटे, और अभी इसके बाद ये 15 घंटे की फ़्लाइट है, और फिर टोरंटो में इमिग्रेशन कराऊंगा, घंटा भर और लग जाएगा। सो इफ़ माई कैलकुलेशन इज़ राइट, ये जर्नी होने वाली है मेरी 27 घंटों की। यार ये मेरी पीठ तो अभी से दुखना चालू कर रही है। मैं काफ़ी देर तक, ऑलमोस्ट 45 मिनट्स, अपने ये पिलो और चादर के ऊपर बैठा हुआ था बहुत ही वियर्ड एंगल से, और मेरी पीठ ने जवाब देना चालू कर दिया। बट गुड थिंग इज फ्लाइट चालू हो गई, चलना जल्दी से उड़ जाए बस। तो फ्लाइट अभी जस्ट टेक ऑफ ही हुई है, और मेरे साथ बहुत बुरी बीटी हो गई है। बीटी ये हुई है कि ये जो इसका इन फ्लाइट सिस्टम है, ये इन फ्लाइट सिस्टम चल ही नहीं रहा है। आप कोई सा भी बटन दबा लो, कुछ भी कर लो, ये चल ही नहीं रहा है। तो बेसिकली अब मुझे 14 साढ़े 14 घंटे बैठना है इस फ्लाइट में, और एंटरटेनमेंट सिस्टम इसका चलने नहीं वाला, और मैंने ज़्यादा कोई चीज़ें डाउनलोड नहीं करी हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी द फन फ्लाइट। ओहो, आई जस्ट रियलाइज इसके यहाँ पर रिमोट है, हो सकता है इस रिमोट से चल जाए। ओके, कोई बटन काम नहीं कर रहे, कुछ तो काम कर ले भाई। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। फ्लाइट चले हुए आधा घंटा हो गया है अभी तक, और एंटरटेनमेंट सिस्टम काम नहीं कर रहा। फ़ोन में मैंने ज़्यादा चीज़ें डाउनलोड नहीं कर रखी हैं,
यूट्यूब ने बढ़िया स्मार्ट डाउनलोड के चक्कर में कुछ चीज़ें डाउनलोड हो गई हैं, तो वही देखेंगे। बट एयर इंडिया दिस इज़ वेरी बैड। प्लस एक और चीज़ जो मुझे ख़राब लगी है, मुझे अगर केबिन क्रू को बुलाना है तो ऊपर कहीं बटन तो देनी चाहिए। ये बटन है, ये कुछ दबता नहीं है। इन फ्लाइट सिस्टम में ऑप्शन है क्रू को बुलाने का, नीचे जो रिमोट दे रखा है इस वाले रिमोट में, पर ये रिमोट काम नहीं कर रहा। तो भैया जी क्रू को बुलाएंगे कैसे? एयर इंडिया, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। तो फ्लाइट को उड़े अभी 45 मिनट्स हो गया है और कुछ स्नैक्स लाए हैं, देखते हैं क्या है। सर वेजिटेबल क्या है मैम? सर पनीर कट और चिकन कट चिकन रोल। मैम ये काम नहीं करता क्या? ये स्पीड कहीं भी काम नहीं करता? we are reset at once to take 20 minutes less. यू आर रीसेटिंग फ्रॉम समवेयर? सो रिसेंट अपडेट ये है कि अभी कहीं भी ये काम नहीं कर रहे हैं, ये लोग रीसेट किया इन लोगों ने सिस्टम में, तो होपफुली ये काम करने लगे हैं। रैप दिया है। एयर इंडिया के खाने की मैंने वैसे काफ़ी तारीफ सुनी है कि काफ़ी अच्छा और फ्रेश खाना होता है। तो आई हैव ऑर्डर्ड चिकन रैप जो कि बहुत ज़्यादा गर्म सर्व किया है। चलिए नाइस, दिखने में तो सही लग रहा है। साइज चेक कर लेते हैं एक बार पूरा निकाल के। तो आई थिंक इट इज 6 inches, मे बी 7, 6, I'll go with 6. Let's take a first bite of the first meal of my 14.5 hours flight Air India. ठीक है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट ओरिजिनली अगर आप इसको देखो तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे मैदा कच्चा है, रोटी ढंग से पकी नहीं है। सेकंड बाइट लेके चेक करते हैं। चिकन देख सकते हो आप, चिकन तो अच्छा खासा डाला है लोगों ने, ऐसा नहीं है। और चिकन काफ़ी जूसी भी है, क्वांटिटी भी सही है, हर बाइट में काफ़ी पीसेस आ रहे हैं। रोटी थोड़ी सी मुझे कुछ जगह से कच्ची लग रही है। तो ये काम कराओ। मुझे अगर इसको 10 में से रेट करना हो, देन आई विल गिव इट 6 out of 10 और मे बी इवन 5.5। नॉट बैड बट नॉट दैट ग्रेट। फ्लेवर्स की बहुत कमी है इसमें। मोस्टली फ्लाइट्स में जो आपके ये पीछे वाली सीट होती है उस पर ये कुशन लगा होता है। इस कुशन को आप करके फोल्ड कर सकते हैं। जब आपको सोना है लेफ्ट या राइट आपको सपोर्ट चाहिए तो आप सपोर्ट लो और सो जाओ। लॉन्ग फ्लाइट इंटरनेशनल अगर आप अच्छी फ्लाइट में बैठे या नेक पे लोड लेकर आओ। भाई साहब अभी हम जा रहे हैं हिमालय के ऊपर से, पूरे बर्फीले पहाड़ दिख रहे हैं बाहर, काफी ज्यादा बर्फीले। कुछ तो आया है। थैंक यू।
ठीक है। तो मैं बता रहा था कि एक बहुत बड़ा मेजर डाउन साइड होता है फ्लाइट में ट्रैवल करने का, लॉन्ग फ्लाइट्स का, कि आपको टाइम का कुछ अंदाज़ा ही नहीं लगता। मेरी गाड़ी में अभी दिखा रहा है 6:55 AM। माई एप्पल वॉच इज सिंक्ड विद माई आईफोन, और इसका टाइम अपडेट होता रहता है बेस्ड ऑन द लोकेशन दैट इट इज राइट नाउ। अंडी जी क्या घड़ी है क्या? घड़ी है आपके पास? उनके पास है। टाइम क्या हुआ है? 9:30। 9:30। 9:30 तो लगभग 5 घंटे हो गए हैं फ्लाइट को अभी चलते हुए। फ्लाइट चलने के 2.5 घंटे बाद सोया था मैं, सो ऑलमोस्ट 2.5 घंटे का नैप। स्टिल वेरी स्लीपी। ब्रेकफास्ट आया, कुछ देखते हैं क्या है। देखो लाउंज में भी चिकन खाया, चिकन रैप भी खाया, तो चिकन का तो हो गया। अब पूछते हैं क्या क्या ऑप्शन है वेज में। क्या क्या है मैम दोनों में? आई थिंक वेज। अब एक ये फ्रूट योगर्ट है मदर डेयरी का, स्टैंडर्ड बन, ब्रेड, क्रीमर दिया है, तो प्रॉब्ली चाय कॉफी पूछेंगे अभी। एंड देन ये है उपमा, और ये है इडली सांभर दो। देखो स्टैंडर्ड चीज है इसके अंदर, वुडन स्पून, वुडन फोक, वुडन स्टिरर एंड वुडन नाइफ। सबसे पहले ट्राई करते हैं इडली सांभर। इडली तोड़ने में सॉफ्ट, सांभर थोड़ा सा ठंडा लग रहा है, जमा हुआ, जैसे रीहीट किया हो। तो नॉट वेरी एक्साइटिंग, बट लेट्स सी। ठीक है, इडली सांभर पूरा नहीं है, सॉल्ट ज़्यादा है, बट आई थिंक जब आप हाई ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहे होते हो तो बहुत ज़रूरी होता है कि सॉल्ट ज़्यादा ही रहे, क्योंकि आपके टेस्ट बड्स वैसे काम नहीं करते। विच मेक्स मी थिंक हो सकता है वो जो आई डोंट नो कितने घंटे पहले चिकन रैप खाया था वो एक्चुअल में अच्छा हो जब मैं उसको अर्थ पे खाता तो, बट इतनी ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पे खाते हो तो चीज़ें फ़र्क तो आ ही जाता है। आप उपमा ट्राई करते हैं। सो दिस इज व्हाट द उपमा लुक्स लाइक। सही है, बट जितना सांबर में सॉल्ट हाई कर रखा है उपमा में बिल्कुल परफेक्ट है। टेक्सचर वाइज देखें तो थोड़ा ड्राई हो गया है, और उपमा इज आई थिंक विच इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो आप फ्रेश बने तभी खाओ अच्छा लगता है। एंड ये डेफिनेटली यहाँ तो किचन है नहीं, तो काफ़ी घंटे पहले बना है, तो वो रीहीट किया है तो इसकी वजह से वो ड्राई हो गया है, मॉइस्ट नहीं है। तो इडली सांबर को आई वुड रेट 7.5 एंड उपमा को आई वुड जस्ट रेट 6/10। तो सो फार नॉट वेरी फैसिनेटेड विद द फूड। अब देखो योगर्ट, ब्रेड, बटर का मैं सैंपल नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये हर जगह सेम ही आता है, इट्स स्टैंडर्डाइज। मदर डेयरी का है, अमूल का बटर है। तो भाई साहब पानी कितना बढ़िया ठंडा देते हैं इन लोगों ने, पूरा बढ़िया से हाइड्रेट हो गया। दिस इज एक्चुअली क्वाइट नाइस वाटर। आई मीन दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम एक्चुअली रिव्यूइंग अ वाटर, बट अभी सही लग रहा है नेचुरल स्प्रिंग का वाटर। मे बी इफ यू हैव ट्राइड लेट मी नो। सो रात को जैसे हमने बोला था इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं चल रहा है, और 20 मिनट्स बाद हो सकता है चल जाएगी, हम सिस्टम रीसेट कर रहे हैं। मैंने ट्राई नहीं किया है तो चलो साथ में ट्राई करते हैं चल रहा है या नहीं चल रहा। सो इसको करते हैं अपन पावर ऑन।
नहीं, और साइड वाले रिमोट को भी दबा के देखते हैं, कुछ नहीं हो रहा है। दिस इज द वर्स्ट थिंग यू कुड हैव डन ऑन अ लॉन्ग फ्लाइट, कि किसी का भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं चल रहा है। आई थिंक आजकल के ज़माने में काफ़ी ज़रूरी हो गया है, बट इसका अगर पॉजिटिव साइड देखें तो मुझे काफ़ी पीसफुल फील हो रहा है। आई एम नॉट यूजिंग मच ऑफ माई फोन, सो बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं खुद के दिमाग में, तो उस पर्सपेक्टिव से देखें तो आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मी टाइम टू थिंक, रिफ्लेक्ट एंड थिंक अबाउट आइडियाज फॉर द वीडियोज, फॉर माई वर्क एंड अदर स्टफ। बट होना चाहिए था, इट वुड हैव बीन नाइस टू सी समथिंग व्हाइल आई एम ईटिंग। आई डोंट वांट टू बी द मॉरल पुलिस, पर अभी अनाउंसमेंट हुआ था कि कुर्सी की पेटी बांध लें, खराब मौसम की वजह से टर्बुलेंस हो सकता है। एंड तो हम लोगों ने कुर्सी की पेटी बांध दी, एंड यू कैन ऑल्सो सी कि कुर्सी की पेटी का साइन हुआ है, बट आई एम नॉट 100% श्योर, बट सीम्स लाइक हॉट बेवरेजेस बटनी चालू हो गई है। नॉट समथिंग वेरी नाइस। एयर इंडिया अगेन not caring about your passengers, nothing personal against the flight, but I feel अगर या तो वो सीट बेल्ट साइन हटा देना चाहिए, या तो हॉट बेवरेजेस अभी नहीं सर्व करनी चाहिए। अगेन मुझे इतने ढंग से रूल्स पता नहीं है, तो हो सकता है मैं गलत हूँ, बट दिस इज व्हाट आई फील। मैम जूस नहीं है आपके पास? No problem. I'll have coffee. Oh, never mind. Sorry. I'm sorry. I'll have tea. नींद सोना भी तो रात को, और whatever the time is. Okay, दो क्रीमर डालना was a very bad idea. I usually like black coffee या green tea, but मुझे लगा कि अब नेक्स्ट इंडियन चाय पीने को कब मिले, पर दो क्रीमर डाल के मैंने चाय को इतना ज़्यादा वाइट कर दिया है, हक दिया है मैंने। इसमें तो भी एयरलाइंस की भी गलती नहीं है, उनको क्या ब्लेम करूं, मैं ही पागल हूं। ये है फ्लाइट का पीछे वाला हिस्सा। ऑब्वियसली अभी चाय कॉफी पिए सबको प्रेशर बना हुआ है, तो काफी लोग तो अभी से वॉशरूम में ही हैं। मैं तो आया हूँ यहाँ थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करने। सो मेरे हिसाब से सिर्फ एक डाउन साइड है विंडो सीट लेने का, वो ये है कि आपको बहुत परेशान करना पड़ता है मिडिल और आइल पैसेंजर को जब जाना हो, तो इस वजह से थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट होता है। एंड एज यू कैन सी कि अगर एक जने को निकलना हो, सो काफ़ी लोग बाहर आ जाते हैं। अभी मैं अपनी थाईलैंड विद फैमिली सीरीज का एपिसोड नंबर 6 एडिट कर रहा हूँ। सो जब तक आई थिंक ये वाला वीडियो लॉन्च होगा उससे पहले ये वाला वीडियो आ जाएगा। सो आप ये वाला वीडियो ऊपर दिए गए कार्ड को क्लिक करके देख सकते हैं। ये सीरीज़ काफ़ी एंटरटेनिंग है। यूजुअली लोग थाईलैंड नहीं जाते अपनी फैमिली के साथ, मैं अपनी फैमिली को लेके गया हूँ थाईलैंड 6 दिनों के लिए, और ये व्लॉग सीरीज़ में आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपको अपना थाईलैंड ट्रिप प्लान करने के लिए चाहिए। तो इंडियन टाइम के हिसाब से अभी हो रहा है 11:45, मतलब लगभग फ्लाइट को उड़े हुए हो गए 7 घंटे। समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, तो सोचा मैं ऑफिस का काम ही कर लेता। सिंस कल ज़्यादा काम हो नहीं पाया था, ट्रैवल के लिए निकलना था एक्साइटमेंट में, तो अभी टाइम है, एंटरटेनमेंट सिस्टम इतना चल नहीं रहा, तो सोचा अपने ऑफिस का काम ही रैप अप कर दूँ। And if you have not figured out by looking at the last screen, I am a software engineer and I write code for Passion Fruit, which is a German-based company. और आने वाले 1 महीने बाद हम जर्मनी भी जा रहे हैं 3 हफ्तों के लिए एटलीस्ट।
काम करके अभी बढ़िया सो गया था मैं। अगेन कुछ आइडिया नहीं है मुझे मैं कितने घंटे सोया, क्या किया। बहुत कंफ्यूजन होता है यार फ्लाइट्स में इस चीज़ का, क्योंकि अपना आईफोन टाइम अपडेट करता रहता है एंड आइडिया चले जाता है। तो एनीवे ड्रिंक्स आई थी दैट आई कम्प्लीटली मिस्ड। एनीवे आई डिडंट फील लाइक अल्कोहल या कुछ, तो आई प्रेफर्ड सोना। एंड अभी आ गया है खाना, सीम्स लाइक अ प्रॉपर लंच। नॉन वेज ऑर्डर किया है, कुछ तो बताया था क्या दिया है पर मैं नींद में तो याद नहीं है। तो अभी खोलते हैं, देखते हैं क्या है। ये योगर्ट हमस जैसा कुछ लग रहा है। ये नॉर्मल ब्रेड, दही, बटर, क्रीमर, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं एज यूजुअल जो होता है हर जगह। Now would be fun to see कि इसमें क्या है। सो चावल है, चिकन सब्जी एंड दाल। ये ट्राई। आई एम सो सॉरी, ये हमस नहीं आइसक्रीम है। ये कुछ तो इट्स वेरी टेस्टी। ट्राई करते हैं चिकन या दाल। लुक्स लाइक दाल मखनी। वाओ, क्वाइट सरप्राइज, दाल काफी सही है। लेट्स ईट चिकन विद सम राइस। ब्रो दिस इज अमेजिंग। चिकन टिक्का मसाला है, दाल मखनी है, येलो राइस है, आइसक्रीम। दिस इज अमेजिंग, दिस इज द बेस्ट। अभी तक जितना भी खाना मिला है उन सब में से ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। सॉफ्ट है। Maybe I'll just take a bite, eat it with chicken. Nothing new, standard Indian bread. Not like European breads. So soft है। यूरोपियन ब्रेड थोड़ी हार्ड होती है, फ्लेवर ज़्यादा होता है यूरोपियन ब्रेड्स में। इंडियन ब्रेड इज मोस्टली ब्लैंड। तो ओवरऑल इस फूड को मैं लिटरली रेट करूँगा 9 आउट ऑफ 10। वन ऑफ द बेस्ट लंचेस अभी तक जो मैंने फ्लाइट्स पे खाया है। तो अभी बज रहे हैं इंडियन टाइम के हिसाब से 4 बजे लगभग। ये हमारी फ्लाइट उड़ी थी 4:30 बजे, तो मोटा मोटी तौर पे आप देख लो कि 12 घंटे हो चुके हैं। खाना सर्व हुआ था आधे घंटे पहले 3:30 बजे, तो 11 घंटे बाद हमें लंच मिला है। 14 साढ़े 14 घंटे की फ्लाइट है, तो इसका मतलब अभी 3 घंटे और बच रहे हैं। घर से मैं 5 बजे निकला था, तो 23 आवर्स हो चुके हैं अभी घर से निकले हुए। और टी कॉफ़ी का ऑप्शन था, तो इस बार आई वेंट विद प्लेन ब्लैक कॉफ़ी, नो मिल्क, नो शुगर, एंड सीम्स लाइक इंस्टेंट कॉफ़ी, नॉट अ फिल्टर्ड वन। पर ठीक है, मिल रही है, बड़ी बात है। नेस्कैफे इंस्टेंट कॉफी फॉर श्योर। सो 2 से 3 घंटे और बच रहे हैं। आई कांट वेट टू रीच कनाडा। पीट और पिछवाड़े दोनों की लग चुकी है। एक और क्विक टिप गाइस, अगर आप ऐसे कभी लॉन्ग फ्लाइट में हो, घड़ी का बिल्कुल अंदाजा नहीं लगता। जैसे अभी इसमें 1:30 दिखा रहा है वो तो। और एक मेरे नेक्स्ट आंटी जी जो बैठी है, उनके पास एनालॉग क्लॉक है, तो उसी में चेक कर रहा हूँ मैं बार उससे पूछ के टाइम क्या हुआ है। नहीं तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग कि एक तो इनका इंफोटेनमेंट सिस्टम काम नहीं कर रहा। ये तो पता नहीं, मैं 15 बार और बोलूँगा शायद से इस पूरी वीडियो में, बट दैट इज़ द ओनली डिसअपॉइंटिंग पार्ट। तो उसमें भी टाइम या भी फ्लाइट कहाँ पर है उसका आइडिया लगता रहता है। ओके, मुझे जस्ट अभी पता लगा है कि मैक्सिमम लोगों का ये इंफोटेनमेंट सिस्टम काम नहीं कर रहा है, बट कुछ चुनिंदा लकी पीपल हैं जिनके लिए बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। मेरे इधर ही पीछे 2 लड़कियां बैठी हैं, उनमें से एक का नॉट मेरे पीछे बट 4-5 सीट पीछे, वो उनका इंफोटेनमेंट सिस्टम चल रहा है, वो बढ़िया मूवी देख रहे हैं। सो कुछ लकी फ्यू हैं
और एक बंदे से मेरी अभी बात हो रही थी जो एयर इंडिया से ट्रैवल करता रहता है, उसने बोला मैक्सिमम टाइम इनका इंफोटेनमेंट सिस्टम काम नहीं करता, चीज़ें कुछ कुछ जैसे सीट है वो टूटी हुई रहती है, नॉट सीट, जो सीट का ट्रे होता है वो टूटा हुआ रहता है, जो फ्रंट सीट्स होती हैं जैसे मेरे जो पीछे बैठे हैं जिनके आगे ट्रे नहीं होती, इन लोगों के साइड से सीट से यूँ निकल के आता है बाहर इंफोटेनमेंट सिस्टम, तो एक दो सीटों में तो वो लगा ही नहीं हुआ है। तो सम फीडबैक फॉर एयर इंडिया टू इम्प्रूव दिस। Hello, attention all the passengers, and no TV, no map playing, no movies working on the screen, and it is getting bored too much. The journey is too long, but no facilities available in the flight, and fares are very high nowadays, and the facilities are going less, the fares are going more. And airline should pay attention to this one so that the passengers are paying more fare, they should get the more facilities. Even the facilities are going less and fares are going high, and it is very difficult to pay that much fare and avail the less facilities. Thank you very much. इंडियन टाइम के हिसाब से अभी हो चुके हैं 5:12, मतलब 24 घंटे हो गए मुझे अपने घर छोड़े हुए, और इस फ्लाइट को हो चुके हैं 12.5 घंटे। सो लगभग 2 घंटे की, 1.5 से 2 घंटे की फ्लाइट और बची होनी चाहिए, और हम लैंड कर जाएंगे उसके बाद टोरंटो कनाडा में। और अभी मैं बैठ के वीडियो एडिट कर रहा हूँ एपिसोड 7, एपिसोड 6 हो गया था, जो कि होपफुली 16 जून संडे को आ जाना चाहिए। सो अगर आ गया होगा तो उस कार्ड पे क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। लगभग इंडियन टाइम के हिसाब से 6 बज चुके हैं, फ्लाइट को उड़े हुए 13.5 घंटे, और अनाउंसमेंट हो गया कि दैट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर लैंडिंग। एक्साइटिंग। तो अभी हम लैंड कर गए हैं फाइनली टोरंटो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और जल्दी से टाइम आ गया है इस फ्लाइट को रेट करने का। सो इस एयर इंडिया फ्लाइट को मैं रेट करूँगा 7.5 आउट ऑफ 10। देखो, सीट का कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा है, लेग स्पेस बहुत अच्छा है, खाना स्नैक्स इतने अच्छे नहीं थे, बट लंच एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया था। ओनली प्रॉब्लम विद दिस फ्लाइट वॉज इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो मेरा काम नहीं कर रहा था, और काफ़ी लोगों का काम, किसी का काम कर रहा था, किसी का नहीं कर रहा था, बट स्टाफ एंड द एयर होस्टेसेस आर वेरी लवली, वेरी हेल्पफुल। तो इस वजह से ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आई फील 7.5 इज़ अ वेरी फेयर रेटिंग। बाकी मेरी जर्नी 14.5 घंटे तो नहीं, लगभग 14 घंटे लगे, और कब निकल गई बिल्कुल भी पता नहीं लगा। एंड आई थिंक आई वुड प्रेफर द डायरेक्ट फ्लाइट ओवर द हॉल्ट वन, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होता, आप 1-2 बार उठ जाओ, वॉशरूम में जाओ, 15-20 मिनट खड़े हो जाओ, यू आर गुड एज न्यू। सिंस मैं लास्ट 30 डेज से बैक की स्ट्रेचेस कर रहा था, तो मुझे बिल्कुल भी इतना बुरा वो बैक में स्टिफनेस और दर्द नहीं हो जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। चलो, ये जो कूडो की सिम ली थी वो डालते हैं, एंड फिर बताता हूँ चल रही है बढ़िया नहीं चल रही। एक हाथ से करना मुश्किल है, तो बाद में बताता हूँ आप लोगों को।
बट थैंक गॉड आई हैव दिस। ये सिम एक्टिवेट करने के लिए *611 पे कॉल किया था, तो एक्टिवेट हो गई। और देखते हैं इंस्टाग्राम चल रहा है नहीं चल रहा। आई थिंक इट इज़ वर्किंग नाइस। और ये रील मैंने जो शेड्यूल की थी वो भी हो गई शेड्यूल, सो प्रिटी नाइस। यूजुअली मैं फ्लाइट सबसे लेट एग्जिट करता हूँ आखिरी में, बट अभी निकलना है बस। फ्लाइट हो गया, 14 घंटे बैठ के हो गया। निकाल दो अब हमें यहाँ से। बाय। ओके, वेलकम टू कनाडा। सो इंग्लिश, आई थिंक ये इनका चेक इन प्रोसेस होता है वंस यू आर इन द कंट्री। प्लीज़ स्कैन योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट। तो यहाँ का इमिग्रेशन प्रोसेस सबसे ज़्यादा स्मूथेस्ट है। ऑल्दो मैं पहले भी आया हुआ हूँ। आप जाते हो, जो कियोस्क में मेरा स्कैन फेल हो गया था, वहाँ आप अपना पासपोर्ट स्कैन करते हो। 3-4 क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी कंट्री से आ रहे हो, कुछ आप XYZ प्रोडक्ट अपने साथ कैरी नहीं कर रहे। तो मोस्टली अगर आप नहीं कर रहे हो तो नो टिक करो, और आपका कोई इमिग्रेशन नहीं होता है। वैसे सच बताऊँ तो वो लोग बहुत ज़्यादा शक्ल से जज करते हैं। किसी लोग के वो भेज रहे थे इमिग्रेशन के लिए, मेरे का सिर्फ शक्ल देखी, पूछा क्या पर्पस है, विजिटर वीज़ा, और वो इमिग्रेशन के काउंटर होता है वहाँ भेजा ही नहीं। सिर्फ जो सिक्योरिटी गार्ड ने चेक कर दिया और बोला बैगेज कलेक्ट कर लो। तो बैगेज बेल्ट नंबर 6 पे आ गया है दिल्ली का सामान। यहाँ पे सारी ट्रॉलीज पड़ी हुई हैं, तो ट्रॉली उठाई है। बाहर बहन वेट कर रही है, बस उसके आ चुके हैं वो एयरपोर्ट टाइम पे। आई एम वेरी सरप्राइज। तो बस सामान उठाऊँगा, उससे मिलूँगा। फेब में मिले थे, ऑलमोस्ट अब 4-5 महीने हो गए। वेरी एक्साइटेड फॉर इट। यार कनाडा एयरपोर्ट में बहुत ही अच्छी लगी। यूजुअली मुझे और कोई एयरपोर्ट पे देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे ये हेल्पर्स हैं, ये बैग निकाल के ना सारा बाहर रख रहे हैं। आई डोंट नो, मे बी यहाँ नेक्स्ट फ्लाइट आनी है या क्यों, बट दिख तो नहीं रहा नेक्स्ट फ्लाइट आनी है। सारे बैग यहाँ से निकाल दिए हैं, बस वहाँ से उठाओ, अपनी ट्रॉली में डालो, और फ़्लाइट लैंड करने के 15 मिनट के अंदर तो मैं बोल रहा था फ्लाइट लैंड करने के 15 मिनट के अंदर आप ये एयरपोर्ट एग्ज़िट कर सकते हो अगर आप विजिटर वीज़ा पे हो। ऑब्वियसली अगर आप स्टूडेंट वीज़ा हो या वर्क परमिट पे हो तो आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, बट हमसे तो नहीं पूछा। वेलकम टू टोरंटो। हेलो, एंड देयर शी इज। There. Do not cross that line. That's the Lakshman Rekha. So I can make you wait. See, you cannot enter here. Technically. So this is the LOC. Oh, don't. Hey, hi. How are you? I'm good. How are you? I'm good too. इंडिया में हो रहा है 7:30 और कैनेडियन लोकल टाइम है 10 बजे का। सो दैट मीन्स मेरी ओवरऑल जर्नी घर से लेके जो यहाँ तक की आई, मैं 5 बजे निकला था, 7:30 बजे पहुँचा हूँ। तो दैट मीन्स 26.5 आवर्स की जर्नी है। अभी भी 30 मिनट्स लगेगा घर जाने के लिए। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम आ चुके हैं कनाडा और बहुत सारी वीडियोज़ मैं डालता रहूँगा ऐसी। सो हैव अ नाइस डे।